हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं डीआरडीओ में अभी वैकेंसी निकली हुई है। डीआरडीओ सेप्टम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट के लिए बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट एलिजिबल हैं। आप सभी जानते हैं कि 3 सितंबर 2022 को ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ओपनिंग डेट थी और 23 सितंबर 2022 लास्ट डेट है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपने बीएससी डिग्री किया है बॉटनी में लेकिन आपके बीएससी में जेडबीसी यानी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है तो आप बॉटनी सब्जेक्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो और टोटल पोस्ट 3 है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई करते हो उस सब्जेक्ट को मिनिमम 2 साल आपने बीएससी के दौरान पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपके सिलेबस में 2 साल तक अगर वो सब्जेक्ट है तो आप उस सब्जेक्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री में आप देख सकते हो बीएससी डिग्री इन केमिस्ट्री और केमिकल साइंस, तो यहाँ पर पीसीएम, जेडबीसी और पीसीबी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं केमिस्ट्री के थ्रू। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 58 वैकेंसी है। अगर आपने बीएससी में 2 साल केमिस्ट्री को पढ़ा है तो आप केमिस्ट्री के थ्रू अप्लाई कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 58 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएससी में अगर आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हैं और उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपने 2 साल तक पढ़ा है तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैथमेटिक्स में बीएससी डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट ऑफ पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 13 है। साथ ही आप देखेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी डिग्री फिजिक्स में किया है या जिनके बीएससी में पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हैं 32। तो डिफरेंट सब्जेक्ट में ये वैकेंसीज हैं और साथ ही साथ अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट से किया है बीएससी तो भी आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ जूलॉजी में टोटल वैकेंसी 9 है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी जेडबीसी यानी बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी में किया है तो वो जूलॉजी सब्जेक्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो 9 है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी एक ही सब्जेक्ट के थ्रू अप्लाई करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर ये क्यूरोसिटी होगी कि इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उस स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। दोनों ही टाइप के टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड मोड में होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे और जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 120, मैक्सिमम मार्क्स भी होंगे 120 और ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का। और जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया से रिलेटेड आपको बात ध्यान में रखनी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 1 एग्जाम में 40% है अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 35% है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो टायर 1 में अगर आप ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हो तो उसके बाद 1:8 के रेशो में कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी एक वैकेंसी के लिए 8 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा फाइनल एग्जाम के लिए वो टायर 2 है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 40% है अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 35% है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कुल मिला के अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका फाइनल सिलेक्शन टेस्ट होगा, जो कि फाइनल टेस्ट आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इसके अलावा भी अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो तो मैं डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे अच्छे से पढ़ने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।